हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे पास सिक्कों पर आधारित प्रश्न हैं। तो उसमें पहला प्रश्न हमारे पास है, एक थैले में क्रमशः 5:8:3 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं और जिनका कुल मूल्य हमें 144 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो देखिए, हमको कितने दिए हैं, एक 50 पैसे दिए हैं और 25 पैसे दिए हैं और 10 पैसे दिए हैं। ये पैसे, पी मतलब पैसे। अब इनको हम रेशो में भी लिख सकते हैं। अब इनका रेशो कितना है? 5 दिया है, 8 दिया है और 3 दिया है। ठीक है। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो 50 का पहले 5 में गुणा कर दें। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 50 रुपये में 5 का गुणा करेंगे। तो ये जो दिया है ये पैसे में है, तो इनको हम क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपए में कन्वर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमको क्या दिया, देखिए 144 रुपये दिया है, तो इसलिए हम किससे भाग दे देंगे, 100 से। तो 50 से कम 50 और 50 दूना 100 और 5 में 2 का भाग देंगे मतलब 2.5, तो ये हो गया 2.5। इसी प्रकार 25 का 8 में गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। तो 25 से कम 25, 25 चुको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया, 2। इसी प्रकार से जब हम 10 गुणा 3/100 करेंगे तो 0 से 0 जाएगा और 3 में 10 का भाग देंगे तो ये आएगा हमको 0.3। अब इसका योग कर लेते हैं कुल। तो कुल आएगा 2.5 प्लस 2 प्लस 0.3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमको 4.8। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कुल कितना है, कुल दिया है, कुल हमको दिया है 144 रुपये और इसमें हम 4.8 से भाग दे देंगे। तो जब 4.8 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा टोटल 30 रुपये करीब आएगा। ठीक। अब क्योंकि हमको क्या पूछा गया है, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के ये है हमारे पास। तो यहाँ क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की हमको संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, 30 में 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 दिया 15, तो 150 सिक्के हमारा आंसर आएगा। तो ये 150 सिक्के हैं, तो इसमें रखेंगे। यदि 25 पैसे के पूछता तो हम किससे गुणा करते, 8 से गुणा करते। 10 पैसे के सिक्के पूछता तो हम 3 से गुणा करते। तो हम क्या करते हैं, पैसे जो दिए हैं उनको हम रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 144 रुपये है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रुपए में। और एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो आप जब भी, क्योंकि यदि हम रुपए से, ये पैसे से रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, इसलिए हम 100 से ये भाग दे रहे हैं। यही इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में हैं। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपये हैं, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो ठीक है, देखिए अब हमारे को दिया है क्या, पहले 50 पैसे, ये 50 पैसे दिया है और 1 रुपये दिया है और कितने रुपए दिए हैं, 5 रुपये दिए हैं। ठीक। और किस रेशो में दिए हैं, 8:5:9 में दिए हैं। तो देखिए, हम हमेशा ज़्यादातर क्या करते हैं, देखिए ये क्या दिया है, रुपए दिए हैं, तो रुपए में ही बदलेंगे। तो ये देखो, ये दोनों 1 रुपये 5 रुपये, इनको नहीं बदलेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से रुपए में है। तो हम 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे। तो 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया 50 गुणा 8 और किससे भाग देंगे, 100 से। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100 और 2 से 2 चुको 8, तो ये कितना आ गया, 4 रुपये। ये 4 रुपये हो गया। अब 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45। ठीक है, ये देखिए सब रुपए में हो गया अनुपात। अब इनका कुल योग भी कर देते हैं। कुल योग करेंगे तो 4 + 5 + 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, 50, 50 और 4, ये हो जाएगा 54 रुपये टोटल। अब देखें हमको कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि हमको दी है 648 रुपये। ठीक है। और अब हम इसमें कितने से भाग दे देंगे, 54 से भाग दे देंगे। तो जब 54 से भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 12 बार।
ठीक है, तो ये आ गया 12। अब हमको चाहिए क्या, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कहाँ, ये हमारे पास। तो किससे गुणा करेंगे हम, 8 से गुणा कर देंगे। तो 50 पैसे के सिक्के चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 12 का 8 में गुणा कर देंगे। तो 12 का 8 में गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96। तो कितने सिक्के हैं वो, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 96 हैं। तो यही हमारा आंसर है, 96 सिक्के। अगला प्रश्न हमारे पास है कि रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। उनके पास कुल रकम 116 रुपये है। तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो क्या करेंगे, देखिए, तो ये हमको दिया है 50 पैसे और 1 रुपये दिया है, और क्या है, 5 रुपये दिए हैं। ठीक, अब किस रेशो में है कि 2 रेशो, 3 रेशो और 5 के रेशो में है। अब देखिए, तो हम हमेशा क्या करते हैं, रुपए, ये पैसे को रुपए में बदलेंगे। तो ये पैसे को रुपए में बदलेंगे, देखो ये रुपए है तो इनको तो हम बदलेंगे नहीं, तो इसको हम बदलेंगे। देखिए, तो 50 का 2 में गुणा करें, तो देखिए 50 गुणा 2, और पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम किससे भाग दे दें, 100 से। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 से 2 गया तो कितना, एक बार। तो ये आ गया 1 अनुपात। और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 अनुपात, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25, ये हो गया। अब कुल योग कर लेते हैं हम इनका। तो कुल योग जो आएगा, तो कैसे, 1 + 3 + 25 का योग करेंगे तो ये आएगा हमको 29 आया। अब देखिए हमको कितना दिया, कितने रुपए दिए हैं, 116 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो कुल रुपए, तो या कुल रकम 116 में हम क्या करेंगे, 29 से भाग दे देंगे। जब 29 से भाग देंगे तो 29 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार। कितनी बार, 4 बार। अब हमको क्या पूछा, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कहाँ है हमारे पास, ये है ना। तो इसका गुणा इस 2 से कर देंगे। तो क्या करेंगे, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के, तो 2 गुणा 4, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। ये आंसर आ गया हमारा, 8 सिक्के। लेकिन यदि वो हमसे पूछता कि 1 रुपये के, तो हम किससे गुणा कर देते, 3 से। और 5 रुपये के पूछता तो 5 से गुणा कर देते। ठीक है, ये अब इस तरह के सवाल अच्छे से आ गए होंगे आप सभी लोगों को। और मैं एक और भी आपको और बताते हैं इन सवालों को आगे। अगला प्रश्न है, एक बैग में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हों तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखिए हमको क्या दिया है, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। इनका अनुपात 1:2:3। इनका आपस में गुणा करिए। तो देखिए ये सब पैसे में है, ये सब क्या है, पैसे में है। और कुल रुपए कितने, हमको 30 रुपये। तो हम पैसे को रुपए में बदलेंगे। ये जो पैसे हैं ना, उनको हम कहाँ बदलेंगे, रुपए में। तो देखिए, अब 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, और 25 में हम 100 से भाग देंगे तो आएगा 0.25। अब इसी प्रकार यहाँ पर 10 दूना 20, और 20 में हम जब 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.20। ठीक, अब ये भी है कि 5 दिया 15, और 15 में जब हम 100 से भाग देंगे तो आएगा 0.15, ये आया। अब कुल जोड़ लेते हैं, इनका कुल टोटल करते हैं तो 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.15 को जोड़ेंगे तो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 0.6। ठीक, अब कुल राशि हमको कितनी दी है, देखिए कुल जो राशि है वो हमको दी है 30 रुपये। ये 30 रुपये में हम किससे भाग दे दें, 0.6 से। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने का 1, और इसके बाद कितने अंक, 1 अंक, इसलिए 0। तो ये 10 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 30 गुणा 10/6। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 5 धाम 50, ये आ गया 50। लेकिन हमको क्या चाहिए, 5 पैसे के सिक्के। किसके सिक्के चाहिए हमको, 5 पैसे के सिक्के चाहिए। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या तो देखिए कितनी है, 3 है। तो क्या करेंगे, 50 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, मतलब 150 सिक्के। तो ये कितना हो जाएगा, 150 सिक्के हमारा आंसर है। यदि वो हमसे 10 पैसे के सिक्के पूछता तो किससे गुणा करते, 2 से गुणा करते। और यदि
यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के पूछता तो 1 से गुणा करते तो 50 ही आता। तो यही हमारे सिक्कों पर आधारित प्रश्न है।